आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। अल्लाह ताला के नामों के हवाले से इंशाअल्लाह ताला अगर आप 7, 8, 9 शाबान में आप इसको पढ़ लेते हैं या गनियु अल्लाहुस समद को, तो इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, अल्लाह करीम किस तरह से आपको नवाज़ते हैं, आपकी परेशानियाँ किस तरह से ख़त्म होती हैं, इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला के नाम के हवाले से ये वज़ीफ़ा है और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के नाम का ज़िक्र करना या अल्लाह का नाम लेना बेशुमार बरकतों और फ़ज़ीलतों का सबब बनता है। कुछ अहम फ़ज़ाइल मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। बरकत और रहमत, अल्लाह का ज़िक्र करने से हर काम में बरकत और आसानी पैदा होती है। रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सकून क़ल्ब, दिल की बेचैनी, गम, परेशानी ख़त्म होती है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फ़रमाते हैं सूरह रात की आयत नंबर 28 में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। गुनाहों की मुआफ़ी, अल्लाह का नाम लेने से और इस इस्तिग़फ़ार करने से गुनाह मुआफ़ होते हैं और बख्शिश के दरवाज़े खुलते हैं। मुश्किलात का हल, जब भी कोई मुश्किल दरपेश हो, अल्लाह का ज़िक्र करने और दुआ मांगने से अल्लाह आसानी अता फरमा देते हैं। शिफा और हिफाजत, अल्लाह का नाम लेने से रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिलती है और इंसान हर किस्म की आफात और बलियात से महफूज रहता है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज के जो दो नाम हैं जो जिनका आपने जिक्र करना है, विर्द करना है, वो अल गनिय्यु और अल्लाहुस समद है। अल गनिय्यु अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। अल गनिय्यु अल्लाह के सिफाती नामों में से एक है जिसका मतलब है बेनियाज, यानी वो किसी का मोहताज नहीं मगर सब इसके मोहताज हैं। इस नाम को पढ़ने के चंद अहम फ़ज़ाइल मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी। रिज़्क में बरकत, जो शख्स भी रोज़ाना या गनिय्यु का विर्द करता है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क में बरकत अता फरमाते हैं और इसे मोहताजगी से निजात देते हैं। कर्ज़ की अदायगी, जो शख्स कर्ज़ में मुब्तला हो और इसमें मुबारक को सिद्क़ दिल से पढ़े तो अल्लाह ताला गैब से इसके कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा फरमा देते हैं। दौलत और खुशहाली, इस नाम की बरकत से गुर्बत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह ताला दौलत और खुशहाली अता फरमाते हैं। दिली सुकून, जो शख्स या गनियों को कसरत से पढ़ता है, इसका दिल मुतमईन हो जाता है और दुनियावी हिर्स और हवस से निजात मिल जाती है। अगला जो अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है वो अल्लाहुस समद है। अस-समद अल्लाह ताला के अस्माए हसना में से एक इंतहाई बाबरकत नाम है, जिसका मतलब है वो ज़ात जो हर चीज़ से बेनियाज और तमाम मखलूक इसकी मोहताज है। इसमें मुबारक की फ़जीलत मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। हर हाजत इससे पूरी होती है। जो शख्स किसी भी जायज़ हाजत के लिए अल्लाहुस समद का विर्द करता है, अल्लाह ताला इसकी हाजत को पूरा फरमा देते हैं। मुश्किलात का हल, अगर कोई शख्स मुश्किल में गिरफ्तार हो, वो रोज़ाना अल्लाहुस समद को 100 मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला इसे मुश्किलात से निजात अता फरमा देते हैं। दुश्मन पर गलबा, जो शख्स दुश्मन के शर से महफूज रहना चाहता है, वो इसमें मुबारक को कसरत से पढ़े, अल्लाह ताला इसके दुश्मनों को मगलूब फरमा देंगे। दुनियावी और आखरवी कामयाबी, इसमें मुबारक के विर्द करने वाला शख्स दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करता है और अल्लाह ताला इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। ये तमाम अज़कार और अस्माए हसना अल्लाह ताला के कुदरत और रहमत को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। जो भी इन्हें यकीन और इखलास के साथ पढ़ेगा वह दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाएगा। इसके हवाले से एक ईमान अफरोज़ वाक़या मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। अल्लाहुस समद की बरकत से हाजत पूरी हो गई। ये वाक़या एक नेक शख्स का है जो अपने वक्त के एक बुज़ुर्ग वलीउल्लाह थे। वो हर वक्त अल्लाहुस समद का विर्द किया करते थे। एक दिन एक शख्स इनके पास आया और कहने लगा, हज़रत, मैं शदीद माली मुश्किलात में हूँ। मेरा कारोबार ठप हो चुका है। कर्ज़ इतना ज़्यादा हो चुका है कि अदा करना मुमकिन नहीं रहा। इसमें मैं सख्त परेशानी में मुब्तला हूँ। बराह करम कोई वजीफ़ा बताएं ताकि मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो सकें।
बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह समद को अपना मामूल बना लो और हर रोज कम अज कम 100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ते रहा करो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रिस्क और वसाइल के दरवाजे खोल देगा। वो शख्स घर आया और दिल की गहराई से यकीन के साथ रोजाना 100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ने का उसने मामूल बना लिया। चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक एक पुराना कारोबारी दोस्त मिला जिसने इसकी मदद की और एक नया कारोबार शुरू करने का मशवरा दिया। अल्लाह के करम से इसका कारोबार चल निकला और चंद ही महीनों में इसके तमाम कर्ज अदा हो गए। वो शख्स खुशी से दोबारा इस बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा, हजरत वाकई अल्लाह समद वही सब की हाजत रवा है। वाकई अल्लाह समद है और वही सबका हाजत रवा है। मेरी तमाम परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। ये सुनकर बुजुर्ग ने फरमाया, जब तुम अल्लाह को पुकारो तो पूरे यकीन के साथ पुकारो, क्योंकि वही तुम्हारी हर दुआ को कबूल करने वाला है। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला बेनियाज है, वही सबकी दुआएं सुनता है और कबूल करता है। अगर हम सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह को अल्लाह समद कहकर पुकारते हैं तो हमारी तमाम हाजतें पूरी फरमाता है। अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों से नवाजे, हमारी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। अगर आप माली मुश्किलात का शिकार हैं, आप दिली सकून चाहते हैं, आप दुश्मन पर गलबा हासिल करना चाहते हैं, दुनियावी और अखरवी कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं, आप मुश्किलात को हल करना चाहते हैं, अपनी कोई हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला से कर्ज की अदायगी के लिए मदद पाना चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं, तो आप इंशाल्लाह इस वजीफ़ा को अपना मामूल बना लीजिए। करना आपने क्या है कि अपने अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक जगह पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या गनियु अल्लाहु समद की करनी है। इन अल्फाज को आप अलहदा-अलहदा भी अदा कर सकते हैं, जैसे कि या गनियु को अलहदा पढ़ लीजिए, अल्लाहु समद को अलहदा पढ़ लीजिए। अगर आप मिलाकर पढ़ना चाहें तो या गनियु अल्लाहु समद भी पढ़ सकते हैं। अगर इकट्ठा पढ़ना चाहें तो इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, अलग-अलग भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंडेड है। आपने इसको अदा करना है, फिर उसके बाद आपकी जो हाजत है, आपकी दिली सुकून के हवाले से है, कर्ज़ की अदायगी के हवाले से है, रिज़्क में बरकत के हवाले से है, बीमारी में शिफा के हवाले से है, हिफाज़त के हवाले से है, मुश्किलात के हल के हवाले से है, गुनाहों से मुआफ़ी के हवाले से है, सुकून क़ल्ब के लिए है, जिस भी हवाले से आप पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह आपने वो मकसद अपना अल्लाह ताला से तलब करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसी नौजवान की तरह आपकी मदद फ़रमाएँगे, जैसे वो नौजवान बुज़ुर्ग के पास आया और अल्लाह ने उसकी परेशानियों को ख़त्म फ़रमाया। अल्लाह करीम इसी तरह से आपके लिए असबाब जो हैं वो पैदा फरमाएंगे। बेशक मदद करने वाला नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह करीम किसी न किसी ज़रिए से आप तक असबाब को पहुंचा देते हैं और आप खुद हैरान और दंग रह जाते हैं जब मौजज़े आपकी ज़िंदगी में होना शुरू होते हैं। तो अल्लाह के मौजज़ों पर यकीन रखें, अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखें, इस्तकामत रखें, तौहीद को कायम कीजिए और अल्लाह की मदद और नुसरत को फिर खुद आते हुए आप अपनी आँखों से देखेंगे। आप जब भी कोई वजीफ़ा या वीडियो देखते हैं तो सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह जो है वो कहने में बड़ी कंजूसी करते हैं। हमें हमारी जो भी वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर लिख दिया करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।